कोविड महामारी के काल में ज़िंदगियां तो चली ही गईं, इसके साथ ही न जाने कितनों की नौकरियां भी चल गई। लेकिन इस आपदा के काल में कुछ युवक जो थे उसको अवसर में तब्दील किया। उन्हीं में से एक युवक है जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसके साथ ही इनके बारे में हम बातचीत करेंगे, इनका परिचय जानेंगे। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि इनका एक ब्रांड है किसान से किचन तक। यहाँ पर सभी जो सब्जियां हैं किसानों के भाव से हर व्यक्ति के घर घर तक पहुँचता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्योति सिंह की, जो मऊ जनपद के रहने वाले हैं और एक पेशे से इंजीनियर थे। कोविड काल में नौकरी चली गई, रोज़गार की समस्या हुई, तो ज्योतिष ने किसानी जो इनका पुश्तैनी था उसको पकड़ा और आज ये जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो इस युवक को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह युवक कोई आम नहीं है। इन्होंने आपदा को अवसर में तब्दील किया और आज अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। हम ज्योतिष से बात करेंगे, लेकिन आप देखिए ज्योतिष की ये दुकान है सब्जी की। यहाँ पर हरी सब्जियाँ मिलती हैं, भिंडी, नेनुआ, तमाम चीज़ें जो किसानों से सीधे खरीद के आती हैं और आपके पास जाती है। तो ज्योतिष का क्या मकसद है और ज्योतिष क्या कर रहे हैं, ज्योतिष आपसे ही जानेंगे। ज्योतिष आपका परिचय बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम ज्योतिष सिंह है और मैं यहीं मऊ शहर का ही रहने वाला हूँ। क्या घटना घटी कि आपको दुकान पर? ये कहा जाए तो एक हम लोगों ने इससे पहले मशरूम का भी काम किया गया पूरे ज़िले में, उस पर भी बड़ी तारीफ़ें बिटोरी गई। फिर कुछ दिनों के बाद जब ये दूसरा लॉकडाउन लगा, पहले लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई, उसके बाद मैंने मशरूम का काम शुरू किया, उसमें काफ़ी लोगों ने सराहा। फिर देखा जब मैंने मशरूम का फार्मिंग किया था तो ये मैं किसान के तौर पे शुरुआत किया, तो उसमें देखा तो फार्मिंग करना तो चलिए बेटर है, लेकिन जब मैं मार्केटिंग में उतरा, खैर मेरे पास नॉलेज थी, मैं मार्केटिंग में आ गया। मेरे कितने किसान बंधु ऐसे हैं जो कि मार्केटिंग तक जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो उपज हम लोग करते हैं उसका 3 गुना ज़्यादा दाम में अड़तिया बेचता है। वो हम नहीं जानना चाहते, आप करते क्या है, अपना काम बता दीजिए। मेरा ये हम लोग ये करते हैं कि जो किसानों की खरीद होती है, हम लोग के किसानों के रेट से, मंडी के भाव से किसान से लेते हैं और सेम उसी भाव पे या फिर उसमें 2-4 रुपए बढ़ा के अपना जो चार्ज लेके और घरों तक डिलीवरी पहुंचा दी जाती है। ये हमारे यहाँ एक स्टॉल लगाया जाता है ताकि लोगों से इंटरेक्ट होने में आसानी हो। हम लोग बिना किसी ठिए के कोई व्यापार नहीं हो सकता है। क्या तरीका अपना है, कैसे लोगों को? देखिए, हम लोगों ने क्या काम किया कि अभी फ़िलहाल हमने एक वेब पोर्टल भी बनाया है, उसका किसान से किचन तक के नाम से। उस पर भी आप जाके ऑनलाइन अपना ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप मेरा नंबर ले लें 9140718726। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको रेट लिस्ट तुरंत सुबह डेली आपको व्हाट्सएप के थ्रू चली जाएगी। ज्योतिष का कहना ये है कि यह किसानों से सब्जी लेते हैं, जो किसान मंडी में ले जाते हैं ये सीधे किसानों से खरीद लेते हैं, और जो किसान मंडी में बेचते हैं उससे कुछ अधिक भाव में ज्योतिष खरीदते हैं किसानों से सामान, और उसको लाते हैं और सीधे आपको होम डिलीवरी करते हैं। यानी कि ये व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी सारी जानकारी दे देते हैं, और जो ग्राहक होता है उसको जो सब्जी है बाज़ार से कम भाव में मिल जाता है। तो ज्योतिष का मूल काम यही है, किसान से खरीदते हैं और हम आपके जो सबके डोर टू डोर सप्लाई करते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है, जो बीच के बिचौलिए होते हैं ज्योतिष उनको ख़त्म कर देते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि किसान को थोड़ा अच्छे भाव से दाम मिल जाते हैं अपने उत्पादन का, और साथ ही जो ख़रीदार होता है उसको भी बाज़ार के भाव से थोड़ा कम में सामान मिल जाता है। तो ज्योतिष का मूल यही व्यापार है, और पूरे मऊ शहर में एक ब्रांड बना लिए हैं। ठीक है ज्योतिष, आपसे ये जानना चाहते हैं जी, कैसा काम चल रहा है आपका? जी, अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस इसका मिला हुआ है। जैसे कि अभी कुछ ब्रांचेस और भी हमारी खुल गई हैं, एक निज़ामुद्दीनपुरा में चल रही है, कि यहाँ चल रही है। 11 दिन में हमने लोगों ने दूसरी ब्रांच खोली थी, और अभी तीसरी ब्रांच एक माधव होटल की गली में एक लोग के साथ टाई अप करके हम लोग चला रहे हैं अभी, लेकिन अभी वो अस्तित्व में। अच्छा, कितने लोगों को आप अपने टीम में रख लिया? देखिए, कम से कम अभी 8 लड़के जो हैं डिलीवरी देने के लिए लगे हुए हैं, और 2 लोगों ने फ्रेंचाइजी यहाँ की है। एक फ्रेंचाइजी हमारी जौनपुर में स्टार्ट होने वाली है। हाँ, तो जौनपुर हो गया तो किसान भी लाभ कमा रहे हैं आपसे? जी, कम से कम एडिशन रहता है। किसान काफ़ी खुश हैं। पहली चीज़ तो वो किसान त्रस्त थे, क्योंकि वो मेहनत करते थे, दिनों रात धूप में जलते थे, बारिश में भीगते थे, ठंडी की मार झेलते थे, उसके बाद भी वो फसल उगाते थे। 3 महीने में कोई ओनों पे आया छड़ी घुमाते हुए उसके दाम लगा के जाता था। इस समय हमने क्या काम किया कि किसान अपना रेट बोलता है, हम उस रेट को टाई अप करते हैं मंडी से, क्योंकि जो भी रेट होती है, क्योंकि भाई मंडी सर्वत्र है,
मंडी के हिसाब से उसको पेमेंट तुरंत की जाती है और करने के बाद सीधे किसानों से ला के हम लोग यहाँ पे लड़कों को लगा देते हैं। ऑर्डर जो लगाते हैं उनके यहाँ तुरंत सुबह 10 से 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में सबके यहाँ ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाता है। सुबह 4 से 6 बजे तक हम लोग किसानों को ले आते हैं और बाकी छटाई कराते हैं, उसको फ्रेश कराते हैं। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, सब्जी बेचते हैं, शर्म नहीं लगती है? नहीं लगती है भाई, क्योंकि मेरा काम है, मैं किसी के यहाँ सामने 2 पैसे मांगने से अच्छा मैं ये कम से कम अपना काम कर रहा हूँ। और वैसे भी इंजीनियरिंग में के साथ साथ मैंने कुछ साल मंत्रालय में भी काम किया। इंजीनियरिंग के बाद मैंने कम से कम प्लेसमेंट भी मेरी थी, हैदराबाद मेरी प्लेसमेंट थी, कई और कंपनीज़ में मेरी जॉब भी लगी। लेकिन एक कहा जाए कि घर का प्यार वापस खींच लाया। किसान परिवार से जुड़े थे? जी, मेरा बैकग्राउंड किसान नहीं है। हाँ। मेरे पिताजी भी अधिकारी रह चुके थे, वो भी NSSO में सुपरिटेंडेंट रैंक से रिटायर्ड थे और लास्ट उसके बाद सिक्किम से रिटायर्ड हुए। मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ के काफ़ी फेमस स्कूलों से भी जो अच्छी लेवल के। तो पिताजी नहीं हैं? जी नहीं, मेरे पिताजी तो 2-4 साल हो गए उनको एक्सपायर किए और दुर्भाग्य से इसी कोविड के दौरान मेरी माताजी भी एक्सपायर हो गई। तो पूरा परिवार की जिम्मेदारी हो गई? जी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन साथ में समाज की भी जिम्मेदारी है। कर रहे हैं सब पूरा सारा एकदम मैनेजमेंट देखा जाए। तो देखिए, ज्योतिष ऐसे युवा हैं जो अपना खर्च चला रहे हैं, इसके साथ जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है वो संभाले। लेकिन सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ज्योतिष के साथ ये है कि यह किसानों को उचित दाम पे उनका सामान ले रहे हैं, ग्राहक को पहुंचा रहे हैं समय से। इसके साथ साथ इन्होंने जो अपना काम शुरू किया, 6 से 7 या 10 लोगों को रोज़गार दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब सभी लोग अपने लोगों को भगा रहे थे काम से, उस दौरान ज्योतिष ने 8 लोगों को रोज़गार दिया। ये गौर करने वाली बात है। ज्योतिष केवल सब्जी ही बेचते हैं, लेकिन ज्योतिष ने इनोवेशन किया, आधुनिकता को अपनाया, जो डिजिटलकरण है उसको अपनाया और आज एक नए पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा आप जागरूक हो रहे हैं और इस जो वैश्विक नेटवर्किंग की दुनिया है उसका लाभ लेकर के खुद कमा रहे हैं और दूसरों को भी कमा रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ यानी अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।